हाँ जी, तो फिर हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से मैं ठीक-ठाक हूँ। अब मैं बताने जा रही हूँ सेकंड प्रेगनेंसी, क्योंकि काफ़ी लफड़े झगड़े हुए थे हमारे पास। तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, काफ़ी बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया। वो भी क्यों डिसाइड किया मैं बताती हूँ। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी भी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि मेरी ननद को हमारी शादी के पहले शादी हुई थी उनकी 1 साल पहले, तो उनको गुड न्यूज़ नहीं मिली थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे सास और मेरी ननद तो कहीं न कहीं ये बात कह रहे थे कि ननद के सास क्या कहेंगे कि इनकी बाद में शादी हुई और पहले ये प्रेग्नेंट हो गई। थोड़ा-थोड़ा सा ऐसा टॉर्चर टाइप, थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा ऐसा हुआ था मेरे साथ। फिर काफ़ी टाइम के बाद मेरी ननद को लड़का हुआ, 5 साल या कुछ ऐसे बहुत बहुत साल के बाद। फिर उनको सेकंड प्रेगनेंसी भी उतनी देर के बाद। फिर मैंने बोला कि देखो उसको भी सेकंड हो रहा है, अपने को भी चाहिए। चलो, मैंने अपने हस्बैंड को समझाई तो फिर मान गए। फिर हमने सेकंड प्रेगनेंसी रखने का इरादा कर लिया। फिर हम क्या हुआ, हाँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे पता नहीं चला कि एक दिन हुआ ऐसा कि मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं थी। तो क्योंकि हस्बैंड मेरे ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड उसको बाइक पे पहले हम ससुराल गए। ससुराल से वहाँ से हम लोग बाइक लिए और लेकर क्योंकि हमारे पास बाइक नहीं थी, तो वहाँ से बाइक ली और बाइक लेकर हम उनके एक बहुत पुराने डॉक्टर है, डॉक्टर पांडे, तो उनके पास गए हम और मेरे बच्चे को बताए और उसके टैबलेट वगैरह लेकर। उसको बुखार था और धूप इतनी थी, काफ़ी धूप थी। फिर ससुराल आए, बाइक उनके पास छोड़ा ससुराल में, और फिर मेरे हस्बैंड ने हमको ऑटो में लेकर हमारे घर आए और मुझे और मेरे बेटे को घर पे छोड़ के वो फिर किसी काम से बाहर चले गए। तो मैं मेरे बेटे के साथ मैंने उसको दवाई वगैरह दी और उसको लेकर मैं सो गई। जैसे ही मैं उठी, उठने के बाद मुझे भूख महसूस हुई, तो 4 बजे का टाइम होगा। मुझे भूख महसूस हुई तो मैंने थोड़ा-सा खाना खाई और अंगूर जो होते हैं वो अंगूर खाए मैंने। तो मैं जैसे ही खाए मुझे वॉमिट हो गई, बहुत सारी वॉमिट हो गई। तो मैं घबरा गई कि मुझे वॉमिट क्यों हुई, मैं धूप में गई तो मुझे पचासों ख़्याल आने लगे ना कि मुझे वॉमिट क्यों हुई, धूप में चली गई तो मुझे शायद धूप लग गई होगी, या फिर मैंने ससुराल में चाय पी थी, तो मैंने चाय क्यों पी? ऐसे में फिर मैंने अपने हस्बैंड को गुस्सा कि फ़ोन किया और मैंने बताया कि मुझे बहुत वॉमिट हो रही है, मुझे अजीब सा फ़ील हो रहा है। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। हस्बैंड आए, आने के बाद मेरी उनसे थोड़ी लड़ाई हुई कि तुमने हमको बहुत धूप में लेकर गए, ऑटो भी नहीं किया, बाइक पर लेकर गए, काफ़ी धूप थी और मुझे शायद ऐसे धूप से हो रहा होगा ये सब कुछ। मतलब ऐसे हम लोगों की नॉर्मल बात हुई। उसके बाद शाम में ना काफ़ी मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो क्या हुआ, फिर हम लोग पांडे डॉक्टर के पास गए, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के फैमिली डॉक्टर थे और बचपन से ही मेरे हस्बैंड के बचपन से ही थे। तो हमको ऐसा लगा छोटा मोटा है, तो हम लोग चले गए। तो उन्होंने बताया कि बीपी बहुत बढ़ा हुआ है और आप क्या करो, इनको एक रफ़ीक डॉक्टर है और उनके पास लेकर जाओ। तो फिर हम हमारे घर के थोड़ा करीब में ही थे, तो हम रफ़ीक डॉक्टर के पास गए। तो पांडे डॉक्टर ने एक टैबलेट दी थी मुझे ज़ुबान के नीचे रखने के लिए। तो हम लोग रफ़ीक डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने मुझे चेकअप किया और बोले कि इनका बीपी बहुत हाई है और इनको आईसीयू में एडमिट करना होगा। तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा इनको, और आईसीयू मेरे पास नहीं है, एक दूसरी जगह है, वहाँ पर आपको रहना होगा। और रात का टाइम था, क्योंकि सब होते होते शाम और रात हो गई थी। तो मतलब शाम के 7:30 7:30 कुछ हो रहे होंगे। तो मैंने फिर मेरे पापा को फ़ोन की कि पापा, डॉक्टर, हाँ, मेरा बीपी बहुत हाई है और डॉक्टर ऐसे मुझे कुछ नहीं फ़ील हो रहा था कि ऐसे बीपी है तो क्या चक्कर वगैरह कुछ नहीं, पता नहीं क्या, लेकिन मैं नॉर्मल थी। तो फिर और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं और मेरे फूफी सास का एक लड़का था, तो हम इतने लोग गए। तो मेरे फूफी सास का लड़का भी हंसने लगा कि पापा को फ़ोन कर रही हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने फ़ोन की और पापा को बताई कि पापा देखो, मुझे बीपी हाई हो गया है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि आईसीयू में एडमिट करना है। तो मेरे पापा सुन के बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ और चलो वापस घर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, ये घर पे आ जाओ। और
उन्होंने मुझे काफ़ी डांटे, गुस्सा करे कि क्या आईसीयू में एडमिट होना है, क्या करना है, कुछ नहीं, तुम सीधा घर आ जाओ। तो फिर मैं मेरी अम्मी के घर चली गई।